इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इमरान जल्द सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। पाकिस्तान की संसद भवन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा की संभावना है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली सत्र के लिए एजेंडा जारी हो चुका है। उसमें इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एजेंडा का हिस्सा है। इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए उनकी ही राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सांसदों ने विपक्ष के साथ जुगलबंदी कर ली है। प्रस्ताव से पहले ही उनकी पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो गया है। इसका मतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव को जीतना इमरान खान के लिए कठिन परीक्षा होगी। इमरान खान की सत्ता का गणित बिगड़ चुका है। उनकी पार्टी के कई सांसदों ने उनके खिलाफ वोट देने का फैसला किया है। पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि यदि कोई सांसद अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सत्ता जा सकती है। अब हारता देख इमरान लोगों से सड़कों पर उतरने को कह रहे हैं और सांसदों को खरीदने का आरोप लगाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान को झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि बागियों को वोट देने का अधिकार है। सियासी उठापटक के बीच इमरान खान आर पार के मूड में दिखे। कहा जा रहा है कि अपनी सरकार बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे इमरान के साथ न पाकिस्तान की सेना है न उनकी सहयोगी पार्टियां हैं और इसी वजह से इमरान अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। ओआईसी की बैठक खत्म होने के अगले ही दिन उन्होंने अचानक देश के नाम एक संदेश दिया। ये संदेश था तो कुछ मिनटों का, लेकिन इसके जरिए इमरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। चर्चा है कि ट्रंप कार्ड चल चुके इमरान ये जान गए हैं कि उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। इसीलिए उन्होंने अपना आखिरी दांव चला और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 27 मार्च को पाकिस्तान में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। यही नहीं, बौखलाए इमरान ने अपना विरोध करने वाले विपक्ष के नेताओं को डाकू तक बोल दिया। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है। खबर है कि इमरान का ये रोना पीटना इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान चुनाव की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले कहा जा रहा था कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान दर दर भटके, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने के लिए उन्होंने उनके आगे माफ कर देने का दाना भी फेंका। लेकिन न बाजवा माने न नाराज नेता। उल्टा इमरान पर जेल जाने की तलवार लटकने की खबर आई। वैसे तो खबर यह भी थी कि इस्तीफा देने के लिए इमरान को ओआईसी की बैठक खत्म होने तक का वक्त दिया गया था, लेकिन इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया। यही नहीं, उनके मंत्रियों ने मीडिया के सवालों का ऐसे जवाब दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। इमरान के मंत्री सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने से भी बाज नहीं आए। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हो। रूसी हमले में तबाह हो गई। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गईं, लेकिन उनमें लगी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए थे। इस बीच चरनिव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया। रूस के हमले में चरनिव शहर पूरी तरह तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चरनिव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चरनिव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चरनिव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। उधर जंग के दौरान खूंखार चेचन लड़ाकों का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें धमाकों के बीच वो चाय बनाते दिखे, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ और वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा कि अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा है। वहीं पुतिन के यूक्रेन प्लान को कामयाब बनाने के लिए उनके खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने अपने सबसे करीबी 3 लोगों को मोर्चे पर लगाया है।
ये कादिरव के वो 3 मोहरे हैं जो रूस को हर हाल में जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हैं। और ये तीनों ही यूक्रेन में लड़ रहे खूंखार चेचन लड़ाकों की कमान संभाले हुए हैं। यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए भेजे गए चेचन लड़ाकों के हर कदम पर कादिरव की ये तिकड़ी हर वक्त नजर बनाए रखती है। पुतिन की जीत के लिए चेचन लड़ाके कैसे यूक्रेन की सेना पर हमला करें, कहां वार करें कि सबसे ज्यादा नुकसान हो, इन सब की रणनीति कादिरव के यही 3 बेहद खास लोग बनाते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि कादिरव का पूरा शासन ही इस तिकड़ी के बल पर चलता है, क्योंकि ये तीनों ही उनके बेहद करीबी हैं, जिसमें पहला नाम है अबू जायद बिस्मुनादोव, जिसे पेट्रियट के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि चेचनिया की स्पेशल फोर्स को कमांड करने वाला अबू जायद कादिरव का आदेश पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद नाम आता है चेचनिया के यूक्रेन की ओर से रूसी सेना को माकूल जवाब दिया जा रहा है। यूक्रेन ने एक रूसी शिप को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि इस शिप पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद भयानक आग का मंजर दिखा, धुएं से पूरा आसमान काला पड़ गया। रुक रुक कर आग की लपटें भी देखी गई। बताया गया कि इस शिप में 200 से 300 लोग सवार थे। रूसियों ने जहाज को पूरी तरह से जलने से बचाने के लिए इसे डुबो दिया। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि बडियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। बडियांस्क अजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बडियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उड़ता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली। दावा किया गया कि यूक्रेन की फौज ने बडियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बडियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा। न तो उसने इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मोहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया, जो पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में ये छोटा सा शहर रूस की घेरेबंदी को तोड़ने वाला है। क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क के कारण पहले से ही रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, और रूस के आक्रमण से 2 दिन पहले ही पुतिन ने इन दोनों राज्यों को आजाद देश का दर्जा दे दिया था। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में, मतलब अगर नक्शे पर देखा जाए तो इन दोनों राज्यों के नीचे जहां अजोव सागर की सीमा लगती है, वहां केवल 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बडियांस्क, जबकि इन दोनों के बाद दक्षिण में है क्राइमिया, जहां 2014 से रूस का कब्जा है। मतलब यह कि अगर क्राइमिया और लुहांस्क के बीच बने इन 2 पोर्ट पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में बंद हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बडियांस्क पर कब्जा कर लिया था, और मारियोपोल पर कब्जे की जंग तो अब तक जारी है। बडियांस्क एक बहुत ही छोटा शहर है जिसकी जनसंख्या 1.25 लाख से भी कम है, लेकिन पोर्ट होने के कारण इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसीलिए बडियांस्क पर कब्जे के लिए रूस ने एक ऐसे शख्स को